हैं। हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग नेत्र दोष को जानने का प्रयास करेंगे। नेत्र दोष में सबसे पहले इसको हम लोग नेत्र दोष को अंग्रेजी में अगर बात करें तो विजुअल डिसऑर्डर कह सकते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, आप लोग मेरे साथ याद भी करते जाना। निकट दृष्टि दोष में निकट आता है तो बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं नज़दीक की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका अपोजिट आपको याद करना है, दिखाई वस्तुएं दिखाई देती हैं। आपको इसका अपोजिट याद करना है। निकट का अपोजिट होता है दूर। दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती हैं। आपको ये बात याद रखनी है आपको। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसमें हम लोगों से पूछा जाता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। इसके अंदर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे इस रोग को दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस को मैं दिखाने का प्रयास करूं तो कुछ इस तरीके का लेंस होता है। इसकी आपसे अगर पावर पूछी जाए, निकट दृष्टि दोष में जो लेंस लगाया जाता है इसकी पावर क्या होती है, तो आप याद रखना इसकी पावर निगेटिव में होती है। इसकी पावर क्या होती है, इसकी क्षमता क्या होती है, निगेटिव में होती है। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। दूर दृष्टि दोष में सेम दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं अंग्रेजी में। दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूर में आया तो क्या हुआ बच्चा, निकट की वस्तुएं या लोग दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते हैं। इसमें इस रोग को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग, और उत्तल लेंस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसकी क्षमता पूछी जाए तो इसकी क्षमता बेटा पॉजिटिव होती है। इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। उत्तल लेंस कुछ इस तरीके का दिखता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, निकट में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन होगा। अवतल को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव लेंस और उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। अस्टिमेटिज्म या दृष्टि वैमनस्य जो रोग होता है इसके अंदर बेटा क्या होता है, इसमें जो सीधी रेखाएं होती हैं, सीधी रेखाएं, इनको बेटा हम लोग समानांतर रेखाएं भी कह सकते हैं। समानांतर रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। जबकि इसमें अगर हम बात करें उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चा एस्टिग्मेटिज्म में हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिलेंड्रिकल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आपका अस्टिमेटिज्म दृष्टि वैमनस्यता क्या होता है, सीधी रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं, इसमें समानांतर रेखाएं, और समानांतर रेखाएं ना दिखाई देने के कारण हम लोग इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। एक हमारा और रोग होता है विजिबिलिटी डिसऑर्डर है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को हिंदी में जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट का वस्तु दिखाई देती है, ना निकट की वस्तु, और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है।
ये रोग हमने याद रखना है, उम्र बढ़ने के साथ सामान्यतः ये रोग 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्कों में देखने को मिलता है, वयस्कों में देखने को मिलता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसमें कौन से लेंस का प्रयोग करके इसको दूर किया जा सकता है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस में ऊपर की ओर अवतल लेंस होता है और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ अवतल और नीचे की तरफ उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये लगे होते हैं। तो बाईफोकल लेंस का, दोनों लेंसों का हम लोग एक ही में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। 4 तरीके के विजुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहला निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूसरा दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा अस्टिग्मैटिज्म दृष्टि वैषम्य और प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष। ना निकट ना दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये रोग 40 वर्ष के बाद होता है, बाईफोकल लेंस होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे समंजन क्षमता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है, मुझे कमेंट करके। करते हैं, अगर आप बता देते हैं तो अच्छा होगा। एक ये भी बताना, समंजन क्षमता में कमी किस रोग के द्वारा होती है। समंजन क्षमता में कमी किस रोग के द्वारा होती है। ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, द्वारा होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं तो मैं अगली किसी वीडियो में आपको बता दूंगा इन दोनों का क्या आंसर होगा, लेकिन कमेंट में लिखें ज़रूर इन दोनों के आंसर आपको नहीं पता है या पता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा है तो बड़ा में छोटा वाला आप रख दो दूर, और मायोपिया छोटा है तो बड़ा वाला लिख दो निकट। दूर में ऊ की मात्रा आती है तो वहाँ से आप याद रख सकते हो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, उत्तल में भी ऊ आता है तो उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। जबकि बचा निकट दृष्टि दोष में अवतल का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव को भी याद कर सकते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये भी हम याद कर सकते हैं। देखिए कैसे आप लोगों को मैं यहाँ बताने का प्रयास करूँ तो आपको इस तरीके से मैं बता सकता हूँ। कॉन्वेक्स में 1 2 3 कॉन्वेक्स में 6 अक्षर आते हैं, जबकि कॉनकेव में 7 अक्षरों का ये वर्ड है। 7 अक्षरों का ये वर्ड है। तो छोटा कॉन्वेक्स है और बड़ा कॉनकेव है। छोटा होता है बेटा उत्तल, आप ऐसे लगा लो, और बड़ा होता है अवतल। कौन सा होता है? अवतल। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। 7 अक्षरों वाला अवतल और 6 अक्षरों वाला उत्तल। उत्तल में ऊ आ रहा है, दूरदृष्टि दोष में इसका प्रयोग होगा, और अवतल का निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होगा। निकट में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दूर में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जबकि हम बात करें अस्टिग्मैटिज्म की या दृष्टि वैमनस्य की तो सीधी रेखाएं या समानांतर रेखाएं दिखाई नहीं पड़ती हैं यहाँ पर, और बेलनाकार लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रेसबायोपिया को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये समंजन क्षमता में कमी कर देता है। समानता ये रोग 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्कों में देखने को मिलता है। इसके अंदर ना दूर का ना पास का वस्तुएं दिखाई देती हैं, और बाईफोकल लेंस होता है, ऊपर की तरफ अवतल और नीचे की तरफ उत्तल। धन्यवाद। आज हम लोगों ने आपको विजुअल डिसऑर्डर के बारे में बताने का प्रयास किया। इस वीडियो को देख लेते हैं, आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा। मैं सत्यमेव एकेडमी से अभिषेक आर्या। हमारे बैच सुबह 8 बजे से और शाम को 2 बजे से निरंतर चल रहे हैं।
इनकी कोई फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है। हम लोग पूरे बदायूं में सबसे कम फीस लेते हैं। आप लोग टैट, सुपर टैट, पुलिस, आर्मी, अग्निवीर, CDS, UPSC, PCS, इन सब की तैयारी हमारे यहाँ पर कर सकते हैं। हमारा एड्रेस पथिक चौक, निकट सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के सामने, ई गुरुकुल कैंपस, बदायूं। अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो मीरा जी की चौकी के पास सरस्वती शिशु मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है, उसके सामने ई गुरुकुल कॉलेज कैंपस है, उसी में सत्यमेव एकेडमी का ऑफिस है या सत्यमेव एकेडमी चलती है। तो आप लोग हमारे कैंपस में आ सकते हैं, अपनी जो भी तैयारी है उस तैयारी को कर सकते हैं। धन्यवाद। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।